वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान इज नॉट पेइंग मेडिसिन फॉर इंडिया। पता नहीं क्या तो चलते हैं। नहीं, एक मिनट मुझे दोबारा से बोलना है। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज नॉट पेइंग फॉर इंडियन मेडिसिन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा है कि पाकिस्तान भारत से बहुत ही बड़े स्केल पर मेडिसिन तो परचेज कर रहा है मगर इसकी पेमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा कि पाकिस्तान की जो फार्मा कंपनीज हैं जो इंडिया से मेडिसिन ड्रग्स परचेज करती हैं, ये लोग $430,000 की जो पेमेंट है ये रोक कर बैठ गए हैं टू दी इंडियन एक्सपोर्टर्स। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे फैसिनेटिंग बात यहाँ पर जयशंकर साहब ने ये बताई कि एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड्स पाकिस्तान ने अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक टोटल $203 मिलियन की दवाइयाँ परचेज करी है फ्रॉम इंडिया। अब और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसे ही ये जो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में खड़े होकर दे दी। इसके पीछे एक रीज़न भी है। रीज़न यहाँ पर ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने ओपनली एक क्वेश्चन रखा सरकार के सामने कि भारत सरकार हमको ये बताए कि हम लोग कितनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को और क्या पाकिस्तान सारी पेमेंट्स हमको दे रहा है। क्योंकि स्वामी जी ने यहाँ पर यह कहा कि बहुत सारे इंडियन सप्लायर्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं भारत सरकार को और वेरियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि देखिए हम लोग तो पाकिस्तान को दवाई देते हैं, इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी आता है, मगर जब वो लोग इसकी पेमेंट ही नहीं करेंगे तब आप बताइए हमारे सामने क्या ऑप्शन आ जाती है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले रेज किया था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। उसके रिप्लाई में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बताया है कि देखिए ये स्थिति है अभी के लिए। नाउ डिस्कस करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए ये इशू कितना इंपॉर्टेंट है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतिहास में पहली बार इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने कौन सा माइलस्टोन क्रॉस किया है। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 500 बिलियन, 400 बिलियन, $250 बिलियन या फिर $300 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है ये ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल सस्पेंड कर रखा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। इंडिया अपनी तरफ से चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड हो, हमें कोई इशू यहाँ पर है नहीं, मगर इमरान खान का यहाँ पर ये स्टांस है कि आर्टिकल 370 जो रिमूव कर दिया इंडिया ने, जब तक इंडिया ये आर्टिकल रिस्टोर नहीं कर देता पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा। अब ये जो डिमांड है काफ़ी हद तक स्टूपिड भी है, क्योंकि आप देखोगे 2019 से लेकर 2022 अब आ चुका है। कश्मीर में धीरे धीरे जो सिचुएशन है इम्प्रूव हुई है। अब तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है कश्मीर में। हमने रिसेंटली देखा है कि गल्फ कंट्री से एक ह्यूज डेलीगेशन आया है। बहुत ही जल्दी बताया जा रहा है कि कश्मीर में एटलीस्ट 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो सकती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यूएई की एक बहुत ही मेजर कंपनी है, ये अब जम्मू कश्मीर में एक मॉल भी बनाएगी। तो जब इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर फाइनली प्रोग्रेस कर रहा है, हम आर्टिकल 370 क्यों वापस लेके आएंगे। मगर इमरान खान अपनी जिद पे काफ़ी हद तक खड़े हैं, इनको आर्टिकल 370 वापस चाहिए। नाउ अगर हम जाएं 2019 में, जब इनिशियली इमरान खान ने इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर दिया था, उस वक्त एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अचानक से पाकिस्तान में क्योस मच गया कि अगर इंडिया के साथ हम ट्रेड बैन करते हैं तो हमारी दवाइयाँ कहाँ से आएगी। क्योंकि पाकिस्तान में जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इमरान खान के सामने ओपनली बोल दिया कि आप देश को बहुत ही बड़े मेडिसिन क्राइसिस की तरफ धकेल देंगे। क्योंकि अगर इंडिया से जो रॉ मटेरियल है दवाइयाँ बनाने का, जी हाँ, हम ना सिर्फ दवाइयाँ, हम काफ़ी बार रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयों का टू पाकिस्तान। API आप कह लीजिए, उस API से पाकिस्तान फिर दवाइयाँ बनाता है। तो पाकिस्तान के ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने ओपनली कह दिया कि 30 से लेकर 35% दवाइयाँ हम नहीं बना पाएंगे। एक ह्यूज शॉर्टेज हो जाएगी पाकिस्तान में दवाइयों की अगर इंडिया का रॉ मटेरियल नहीं आया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का न्यूज़ पोर्टल मैं आपको दिखा रहा हूँ, द न्यूज़ इंटरनेशनल। तो जब 2019 में इमरान खान पे काफ़ी प्रेशर आया, इनकी जनता ने कह दिया कि आप हमको क्यों दंडित कर रहे हैं आर्टिकल 370 के इशू को लेकर, तब इमरान खान ने किया एक यू टर्न के अंडर इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम लोग सिर्फ इंडिया से जो दवाइयाँ आ रही हैं ना
इस पर जो बैन लगा है ये लिफ्ट कर देंगे, बाकी और कुछ इंडिया से कुछ नहीं आएगा, बस दवाइयाँ आएंगी। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं 2019, 20, 21, अब 22 चल रहा है, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये अजीब सा ट्रेड बैन चल रहा है। मैं इतिहास में पहली बार ऐसा ट्रेड बैन देखा होगा जहाँ पे सब कुछ हम बैन कर देते हैं मगर दवाइयाँ परचेज करते रहेंगे। और यहाँ पे मुझे पता है जेन्युइनली आपका क्वेश्चन ये आएगा, बट सर API बनाने में, रॉ मटेरियल बनाने में बहुत सारी दवाइयों के चाइना कहा जाता है कि बहुत आगे है, हम खुद चाइना पे डिपेंडेंट हो गए थे कोविड वैक्सीन के लिए जब हमको API चाहिए था। तो पाकिस्तान की अगर इतनी अच्छी दोस्ती है चाइना के साथ तो अब तक इंडिया को इन्होंने रिप्लेस क्यों नहीं कर लिया? देखिए, रॉ मटेरियल वैक्सीन के सर्टन टाइप का चाइना बनाता है, मगर और जगह आप अगर देखो और वेरियस टाइप के ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती है, उसका रॉ मटेरियल बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया बनाता है, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का। इंडिया को ऐसे ही नहीं, दुनिया में टाइटल मिला है वर्ल्ड्स फार्मेसी का। आप सबको पता है कि चाइना कितना अग्रेसिव है एक्सपोर्ट्स को लेकर, मगर तब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाइयों की इंडस्ट्री में ये लोग इंडिया को बीट नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान ने कोशिश खूब करी कि चाइना रिप्लेस कर दे इंडिया को इनकी मार्केट में, फार्मास्यूटिकल मार्केट में, मगर आज 2022 में भी ऐसा नहीं हो पाया। जैसे आपने देखा कि 2021 के पूरे साल में भी नहीं, अप्रैल से लेकर दिसंबर में ही पाकिस्तान ने $200 मिलियन की इंडियन मेडिसिन परचेज करी है। और लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी पाकिस्तान इंडिया पर जो डिपेंडेंस है इसको हटा पाएगा। हर साल इनकी सरकार इशू कर देती है एक SRO होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, ये इशू करते हैं, कहते हैं ठीक है इंडिया से मेडिसिन ले लो। इनके लोग आते हैं यहाँ पर, ऑर्डर देते हैं, और हम लोग भी, अब इंडिया की भी ग्रेटनेस आप अगर देखो, पाकिस्तान ने हमारे देश को तोड़ने की बातें करी हैं काफ़ी बार। जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको सपोर्ट किया है, कश्मीर में सेपरेटिस्ट है उनको सपोर्ट किया है, हम पे एयर ब्लॉकेड भी लगा दिया। हमारे कई स्टूडेंट्स थे जिनको पढ़ने के लिए जाना था, मान लो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, यूरोप में पढ़ने के लिए जाना था, हमारे कई स्टूडेंट्स को ज़्यादा पैसे पे करने पड़े क्योंकि वो सीधा पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ नहीं कर पा रहे थे, फ़्लाइट को नीचे इस तरीके से होकर यूरोप जाना पड़ा। इस सब की वजह से जो आम इंसान है इंडिया में, उसको काफ़ी बार 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े अपनी एयर टिकट के लिए। ये सब देखते हुए भी, इस सब के बावजूद इंडिया की मैं ग्रेटनेस कहूँगा, हमने ये नहीं कहा पाकिस्तान को, बड़ा आसान था हमारे लिए, हमने कहा कि ठीक है जब टोटल ट्रेड बैन होगा तो ऐसे ही होगा, दवाइयों पर भी हम लगाते हैं बैन। उस केस में क्या होता कि पाकिस्तान के जो इम्पोर्टर्स हैं ये जाते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, फिर UAE से ऑर्डर देते इंडिया में, क्या दवाइयाँ, तो इंडिया की दवाइयाँ पहुँचती UAE में, फिर घूम फिर के पहुँचती पाकिस्तान में। इससे इवेंचुअली पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान होता। दवाइयों के दाम आराम से 50 से लेकर 60% बढ़ सकते थे, और उस सब के अलावा कई रॉ मटेरियल जो इनको चाहिए थे उसमें कई महीने की देरी आ सकती थी। ओवरऑल पाकिस्तान में दवाइयों की शॉर्टेज पड़ सकती थी, मगर आउट ऑफ आप कह लीजिए शेयर ह्यूमैनिटी, हमने कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट वो कार्ड प्ले नहीं किया। मगर अब जो ये नया इशू सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की जो फार्मा कंपनीज़ हैं ये पेमेंट ही नहीं कर रही इंडियन कंपनीज़ को, ये प्रॉब्लम अगर ऐसे ही बनी रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस चाहे कुछ भी हो, हमारी कंपनीज़ खुद ही पर्सनल लेवल पर बॉयकॉट कर दे पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को, ये कहकर कि पेमेंट ही नहीं करते ये लोग। आई मीन कितनी अजीब बात है कि आपने कुछ हमसे परचेज़ किया, उसकी आप पेमेंट ही नहीं कर रहे, वो भी दवाइयाँ जो इतनी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आइटम है। अब ऑब्वियसली देखिए पाकिस्तान में आज के समय डॉलर्स की कमी है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ प्रॉब्लम आएगी, मगर कब तक इंडियन सप्लायर्स यहाँ पर एकोमोडेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे पाकिस्तान की इस प्रॉब्लम को? क्योंकि इनिशियली जो ये पेमेंट्स का इशू है ये चल रहा है 2021-22 से, आज 2022 हो गया है, तो बहुत सी पेमेंट्स अब बढ़ चुकी हैं। और याद रखिएगा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक ह्यूज बूम आ रखा है। हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में $24.44 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। इंडिया को कमी नहीं है एक्सपोर्ट मार्केट की, इंडियन एक्सपोर्टर्स आराम से, कोई बाहर की कंपनी, कोई अफ्रीका का देश, कोई और रीजन में और की देश है, बांग्लादेश, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस इशू पर देखने की आवश्यकता है, नहीं तो इनके कंट्री में ही एक बहुत ही बड़ा मेडिसिन का क्राइसिस आ जाएगा, और इसका रीज़न यही होगा कि ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे दवाइयों की। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स के, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इन्होंने कौन सा माइलस्टोन क्रॉस किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, $400 बिलियन का फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। याद रखिएगा ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वेरियस एग्जाम्स में। और हाँ, कल सुबह 10 बजे अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया टेस्ट। यहाँ पे आपको बस पार्टिसिपेट करना है, रैंक आए ना आए, रैंक 1 आए, रैंक 1000 आए, डज नॉट मैटर। आपने अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया तो पॉसिबिलिटी है
कि आपका नाम आ सकता है 500 लकी विनर्स की लिस्ट में और आप जीत सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। सिंपली जाओ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करो, ये पेज फिर आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेंगे धोनी, यहाँ पे अपना नंबर डाल दो और एनरोल कर लो। कोड यहाँ पे अगर आपसे मांगते हैं, कोड डाल दीजिएगा PD10 और अपने आप यहाँ पे आप एनरोल हो जाओगे। सुबह 10 बजे टेस्ट से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि तैयार हो जाइए, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट अटैम्प्ट करिए। हाँ, लाइव टेस्ट अटैम्प्ट करोगे तभी अमेजॉन वाउचर आपको मिल सकता है। आपका यहाँ पे अगर नाम आ गया लकी ड्रॉ में, सीधा आपको ईमेल आएगा अनअकैडमी की तरफ से एंड यू कैन गेट दी अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। तो एनरोल करिए इन अनअकैडमीज टेस्ट। कल सुबह 10 बजे टेस्ट है, मेक श्योर टू अटेम्प्ट इट। ओके, ऑनलाइन टेस्ट भी। जी जनाब, ये सिचुएशन है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगी कि इंडियन गवर्नमेंट अगर पाबंदी नहीं लगा रही, इंसानियत के नाते कोई भी रीज़न हो, सही। पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई पड़ोसी आपको कुछ ना दे रहा हो अपनी मर्जी से, मैं तो बस ना ले रहा हो, सिर्फ अपने मतलब की चीज़ ले रहा हो, वो तो मतलब की भी बात सही है। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कोई बाइकआउट करेगा तो मैं ये कहूँगी भाई अब ये भी क्यों चाहिए, तो वही मैं ये भी नहीं दूंगी मैं ना भाई। आप बैन कर रहे हो तो तरीके से करो, ब्लॉक कराए तो तरीके से करो। जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो तो ले रहे हो। मुनाफकत है ये, और कैसी मुनाफकत है? मुनाफकत तो चलो अपनी जगह, लेकिन मैं कह रहा हूँ बड़ी बात है इंडिया की जानिब से, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े दिल की बात है। इनकी भी बड़ी हिम्मत की बात है। मैं ये कहूँगी कि सब ब्लॉक करने के बाद आप एक चीज़ की डिमांड कर रहे हो, आप कर पा रहे हो, बड़ी बात है। आप खुद सोचो। अच्छा, ये भी ब्लॉक कर देते, अच्छा मैं को एक बात बताऊँ, मसला क्या हुआ? प्रेशर हुआ है। मसला ये हुआ है कि यहाँ की जो फार्मा कंपनियाँ थी जो मेडिसिन बनाती बड़े हैं, मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको पता है कि इंडिया से हमारे पास जो मटेरियल आता है वो सस्ता आता है, ठीक है। इंडिया वैसे ही सबसे लो कॉस्ट पे मेडिसिन बना लेता है। अच्छा, मटेरियल जब आता है तो मटेरियल और लो हो मिलेगा, फिर यहीं पे पाकिस्तान में मेडिसिन बनेगी और वो फिर जितने की रेट पे भी बेचते हैं। सही। तो एक चीज़ और है कि उनको इन्वेस्टर्स को पता चल गया था कि बैन लगने वाला है तो हमारा मामला ख़राब हो जाएगा, हमारी मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी, हमें UAE के थ्रू मंगवाएंगे, दुबई के थ्रू मंगवाएंगे। तो वो भी गवर्नमेंट को कुछ लोगों ने, फार्मा से रिलेटेड लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, कंपनियों के मालिकान ने समझाया, तो उन्होंने कहा कि चलो एक हम ये करते हैं कि सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, सिर्फ मेडिसिन आने देते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, अगर वो भी ये लोग नहीं कहते ना तो हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता। उसलिए नहीं पड़ता कि जितने की मेडिसिन महंगी पड़े हमें, बल्कि इंडिया से अमेरिका जाके वापस क्यों ना आए, उन्हें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक पैनाडोल की गोली 1 रुपए की पड़ती है, आने वाले वक्त में 20 रुपए की भी पड़े, आवाम लेगी और हुकूमत अपना उसमें से टैक्स काटेगी। हुकूमत को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेडिसिन कहाँ से घूम के आ रही हैं, कितनी महंगी पड़ रही हैं। गवर्नमेंट ने अपना टैक्स लगाना है और उन्होंने अपना रखना है और आवाम को उसकी सज़ा भुगतनी है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। और ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की जानिब से कि सारी चीज़ों पे बैन के बावजूद भी उन्होंने बहुत ग्रेटनेस, मैं बोलूँगी वाकई हम तो, मैं ये कहूँगी हम एहसानमंद हैं। बिल्कुल, आपने मतलब इतनी इंसानियत दिखाई है, इतना एहसान किया है। नहीं तो आप चाहते अगर, वैसे उन्होंने खुद कहा है वीडियो में कि हमें हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पाकिस्तान हमसे ना भी ले तो हम दूसरे देशों को देकर, जैसे कि उन्होंने बताया भी अफ्रीका वगैरह को देकर हम अपना एक्सपोर्ट पूरा कर लेते हैं। एक्सपोर्ट की कमी नहीं होती हमें, लेकिन हमने फिर भी अपनी ग्रेटनेस दिखाते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, वाकई अब सोचें अगर ऐसा होगा कि हम गल्फ से मंगवाएंगे मेडिसिन तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। फिर बीमार जो ज़्यादातर बीमार हैं, जो गरीब तबका है, उनका क्या होगा, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? नुकसान किसको होगा? आवाम को होगा। गवर्नमेंट। अच्छा, ये बात तो हो गई। उसके बावजूद जो मेडिसिन आ रही हैं उसके पैसे नहीं पे मतलब पेमेंट नहीं कर रहे, बड़ी बात है। मतलब हैरत की बात है कि आपको अगर कोई हेल्प मिल भी, एक तरह से हेल्प ही समझ लें कि जब आप अदर चीज़ों पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद किया हुआ है, मेडिसिन ले रहे हैं, चलो ठीक है, उसकी भी अगर पेमेंट रुकी हुई है तो मैं कहता हूँ कि फिर भी वहाँ से मेडिसिन मुसलसल आ रही है, उधार चढ़े जा रहे हैं। उधार के यहाँ तो ही आ रही है, लेकिन आ रही है। एक पड़ोस में दुकानदार होता है जो बहुत अच्छा जानता है, उससे अगर 2 से 3 मरतबा अगर उधार ले लो तो चौथी दफ़ा लो तो कहेगा भाईजान पहले पैसे ले आओ। अच्छा, एक बात बताओ, उधार क्या चीज़ है? क्या है? उधार ऐसी चीज़ है जो बड़ी ख़तरनाक है और चढ़ती है तो चढ़ती रहती है। अगर आपने पीछे से उतारना शुरू नहीं किया ना, पाकिस्तान के ऊपर भी जो उधार चढ़ता है ना दूसरी चीज़ों का, अदर कंट्रीज का, तो उधार बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और इसको जितना जल्दी हो सके बंदा उतार दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि
खाना पीना, ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, ये चलती रहती है, ये नहीं रुकती। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो आपको पता है, ये जो बड़े बड़े हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, तो इनको तो चाहिए हैंड टू हैंड, मैंने आपसे चीज़ लिया, आप मुझे पेमेंट करो, बात मैं करो। आपको एक बात बताऊँ, मसला क्या है? मसला ये है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट पे बनता है। सही है। उनके लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है। तो वो लोग इस तरह से दे रहे हैं कि ठीक है आज नहीं कल, ठीक है हालात ख़राब है, हमें भी पता है पाकिस्तान के, तो एक कंपनी ने दिया, फिर दिया, फिर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ जितना बर्दाश्त कर सकती है उतना तो करेंगी। दिया फिर मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी कंपनी ने भी दिया, तीसरी ने भी दिया, सभी का अगर उधार कैलकुलेट करके जमा कर दिया गया ना, कि यहाँ तो कह दिया गया होगा कि हमारे तो हालात सही नहीं है, हमारे तो हालात ख़राब हैं, हमारे साथ तो ये मसले चल रहे हैं, हमारे साथ तो ये मसले चल रहे हैं, तो सारी कंपनी रॉ मटेरियल और मेडिसिन वहाँ दे रही हैं। उस सारी कंपनियों का इत्तफाक ऐसा हुआ कि सभी उधार पे चल रही थी, तो बहुत बड़ी अमाउंट जमा हो गई ये, और ये अब जाके खुल के सामने आई। आप मेरा पॉइंट नहीं कह रहे। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ से क्या रीज़न है, मतलब इनको चाहिए ना कि मैंने आपसे कोई चीज़ ली है, आप मुझे पेमेंट करो, तो नहीं दिया, रोना गाना क्यों डाल रहे हैं, वहाँ क्यों डाल रहे हैं? देखो मैं बता तो रहा हूँ कि एक चीज़ अगर सामने वाले के पास क्वांटिटी में ज़्यादा है तो वो आपको उधार में भी दे देगा, ठीक है, तो आप क्यों दोगे? और ये चीज़ इनको पता चल गई। ये चीज़ इनको किसी की होता है ना कि यार किसी की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारा क्या, या किसी की कंट्री में एक्स्ट्रा बन रही हैं, तो हम उनके पास सबसे ज़्यादा सस्ते क्लाइंट हैं, सबसे ज़्यादा करीबी क्लाइंट हैं, तो हम ज़्यादा सबसे बेहतर उनके लिए हैं। तो हम, मैं ये कहूँगी कहीं पे भी इज्जत नहीं छोड़िए, हर तरीके से। हाँ, मैंने यानी यूँ समझ लें कि अगर वो उधार दे रहे हैं तो यहाँ उधार लिया जा रहा है और मज़ीद लिया जा रहा है और मज़ीद लिया जा रहा है। यहाँ तो लोगों की नेचर ये होती है, पता है, हाँ, एक और पाकिस्तानी इन्वेस्टर की नेचर ये होती है कि कमा के दूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 5 लाख रुपए, मैं 5 लाख रुपए लगा के एक मटेरियल ख़रीद के 5 लाख रुपए लगाऊं पहले, फिर उसके बाद वो बेचूं और उसमें अपना नफ़ा साइड पे करूं, 5,000 मेरे जेब से गए। तो एक इन्वेस्टर की सोच ये होती है कि मेरे जेब से ना जाए, मैं वहाँ से पकड़ूं, यहाँ बेचूं, कितने का बिका, यहाँ से अपना रखूँ, उनको दे दूँ। ये जो मेरा है ना, ये कि मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, ना हो ना, कम से कम हो ना हो, यानी कि मैंने तो वहाँ से मटेरियल उठाया और 3 महीने 4 महीने बिम बिक गया। मैंने बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से मंगवा ली उधार पे मंगवा ली, मेरे जेब से क्या गया, शिपिंग का गया या आने जाने का गया, जो भी गया, मेडिसिन के पैसे नहीं गए, तो वो मार्केट पाकिस्तान में बेच दिए। अच्छा, पाकिस्तान में जितने में बिके सारे पैसे मेरे पास है। अब मैंने इंडियन कंपनी को पैसे देने हैं, वो पैसे जो आए हैं 4-5 महीने में, उसमें से देना चाहूँगा मैं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे कि कहा प्रशांत धवन जी ने कह भी दिया वीडियो में कि अगर ये पर्सनल लेवल पे बाइकआउट कर दें, ना दें, तो फिर हम ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, ज़्यादा। अच्छा, वैसे मेडिसिन महंगी है, बहुत महंगी होती जा रही हैं, हर चीज़ महंगी है, हमारे यहाँ तो बहुत महंगी होती जा रही हैं, बहुत महंगी होती जा रही हैं। और अब आगे क्या होगा कि अगर फॉर सपोज इंडिया बाइकआउट कर दे, मना कर दे कि हम इस तरीके से उधार नहीं देंगे, पहले आप पिछला चुकाओ, ठीक है, उसके बाद कोई बात करो हमसे, तो फिर हम कहाँ खड़े? मैं एक कमेंट मैंने, अच्छा बहुत सारे कमेंट एकदम से आ गए, मैं हैरान हो गया क्या हो गया ये, इसी हवाले से कि मेडिसिन ले रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो। तो मैंने कहा चलो ले लेना थोड़े थोड़े करके। नहीं, आपने मेडिसिन नहीं ली है अभी तक? तो नहीं ली, उधार पे नहीं ली ना। हाँ, अच्छा, हम यहाँ पे मेडिसिन कैश दे रहे हैं, हम कैश में ले रहे हैं भाई, उधार पे जो ले उनको या तो मारो, 1-2 चमाटे हम भी लगाएंगे, या तो आप अपनी फार्मेसी यहाँ खोल लें ताकि हम लोग आपसे ही डायरेक्ट ले लें। डायरेक्ट ले लेंगे, बीच के डीलर बहुत गलत कर रहे हैं, हमसे पैसे ले रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, गलत बात है, ये तो ज़्यादा गलत बात है, ये तो ज़्यादा गलत बात है, और ज़्यादा नहीं, क्यों नहीं रहे हो, और ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। अब जो आपने चैन बताइए उसके थ्रू भी आपने बेचा, आपने लिया, तो आप पेमेंट तो करो उनको। बिल्कुल ऐसा ही नहीं कर रहे, लेकिन नहीं ना, गलत है ये तो, सब आप अपनी जेब में डाल रहे हो, ऐसा उनको चूना मार रहे हो। ऐसा ही है और ऐसा ही हो रहा है, और आवाम को तो महंगे से महंगी मिलती जा रही हैं, और ये यहाँ की गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी अजीबोगरीब बात मुझे पता चली है कि मैं मतलब 2 मिनट के लिए तो मैं जो कर रही थी मैं वो करना ही भूल गई थी, मैं इतनी शॉक्ड हो गई। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं ना, तो इसको लेकर भी फंडिंग होती है, बिल्कुल बाहर के जो मालिक होते हैं वो पाकिस्तान को और यूएनओ का है मसला, यूएनओ खुद एक रखती है फंड, जैसे जलजला हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसके ऊपर भी पाकिस्तान में टैक्स लगा हुआ है, उस चैरिटी पे वैसे भी टैक्स कटता है पहले, बताएं।
अब आप अंदाजा अब आप मुझे बताएं, वो तो डिजास्टर के लिए, वो तो एक नागहानी आफात के लिए, वो तो गरीबों के लिए नहीं कोटा। आप उसमें से टैक्स किस चीज़ का काट रहे हो? मतलब उसमें तो ये करना चाहिए कि मज़ीद देना चाहिए। अगर 100 रुपये बाहर से आए तो 50 रुपये डाल दो और यहाँ की हमारे खजाने में से डाल दो। पूरी दुनिया से इस तरह का आता है। और आपको पता है कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको इमदाद आती है, जिनकी इमदाद फिक्स है। हमारा कंट्री उन कंट्रीज़ में शामिल है, इमदाद वाले, इमदाद लेने वाले, तरक्की पजीर, यानी कि पूरी दुनिया के वो कंट्री मार्क हो चुके हैं जो तभी तरक्की कर रहे हैं, तो उनको पूरी दुनिया सपोर्ट करती है। वो जो आप सुनती नहीं, ग्रे लिस्ट हो गया या फलानी लिस्ट हो गई, तो वो फिर उस लिस्ट से खारिज कर देंगे। फिर वो जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं ऐसे कंट्रीज़ पे कि आप इम्पोर्ट किसी भी हवाले से सपोर्ट किया जाता है अदर दुनिया की तरफ से, वो सपोर्ट ख़त्म हो जाता है कि आप अपने कंट्री को संभाल ही नहीं पा रहे, आपके कंट्री से तो दहशतगर्दी हो रही है। मैं एक बात बोलूँ, हमारा जो, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए सियासत ऐसा है, ऐसी एक फील्ड है, या मैं कहूँगी ऐसा एक खेल है जिसमें दिखाते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ थोड़े सालों पहले एंजेलिना जॉली आई, ठीक है, तो उनके सामने 70 तरह के खाने सर्व किए गए, तो वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो तो समझी कि पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, बहुत ज़्यादा गुरबा रहते हैं यहाँ, बहुत मिस्किन लोग रहते हैं यहाँ तो फंडिंग होती है, यहाँ तो लोग चैरिटी देते हैं, ये तो ऐसा कंट्री है, तो इतना ज़्यादा टूटा हुआ कंट्री है, यहाँ की इकनॉमी, यहाँ पे तो इतनी क्राइसिस है। तो उसने वापस जाके वहाँ पे बोला कि मैं तो समझती थी पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, और वहाँ तो जो 70 तरह के खाने सर्व करें, जो मिनिस्टर्स खाएं, तो वहाँ की तो आवाम को मरना ही है और पिसना ही है, क्योंकि वहाँ के मिनिस्टर तो 70 तरह के खाने खा रहे हैं, तो कितना खर्च कर रहे हैं, और वो एक तरह का भी नहीं खा सकते, तो वहाँ की आवाम को तो मरना ही है, पिसना ही है, वो तो गरीब होनी है। बड़ी बात है। और उनकी भी नोटिस कर और इनकी पूरी दुनिया में, जैसे लेडी डायना थी या ये थी, इन्होंने पूरी दुनिया में लोगों की हेल्प की, गरीब मुल्कों में गए, उन्होंने बाकायदा देखा। लेकिन पाकिस्तान में वाकई ये जो हुक्मरान तबका है, ये बादशाह है, और उनको तो गरीबी का एहसास भी नहीं होगा ना, और कई नहीं होगा ना, उनको नहीं पता होगा कि अंडे कितने रुपए दर्जन है। वनडे को तो दर्जन क्या किलो में बोलते हैं कि किलो है, और किसी चीज़ को दर्जन में, ये भी नहीं पता कि ये नहीं पता आटे और दाल के भाव कितने। खैर दोस्तों, बात हो रही थी मेडिसिन की, तो वाकई ही इस वक्त पाकिस्तान को ये मुद्दा बनता जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो इससे पहले कि मेडिसिन आना बंद हो जाए, आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात हो, तो किसी भी तरीके से हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो नोटिस ले और वाकई जो पैसे बनते हैं इनको थोड़ा सा डंडा दे। मेडिसिन्स की जो मंगवा रहे हैं, या जो यहाँ के डीलर्स हैं, या जहाँ की जो फार्मेसी कंपनियाँ हैं, फ़ौरन ये देना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।